Question number 9, and for all values of k, prove that the roots of the equation this are real. साथ k does not equal to 0. ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ k डिवाइडेड है. Anything divided to 0 यानी कि जो 0 की से डिवाइड 0 जिसको डिवाइड कर ले ये बात बता के वो इन्फिनिटी हो जाती है. इसलिए उसने बताया कि k 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ आप k की निकाल सकते हैं. फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k आप प्रूव करें. तो प्रूव कर लेते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे तो हमें पता लग जाएगा रूट्स. देखिए रियल कब होते हैं रूट्स, बड़ी सिंपल सी बात है, जब ग्रेटर देन या इक्वल होते हैं. ये दोनों केसेस हैं, इक्वल्स टू 0 के केस में भी और ग्रेटर देन के केस में भी रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं. सिर्फ लेस देन का एक वाहिद केस है कि जब रूट्स क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली व्हाट यू कैन से इमेजिनरी. ठीक है, नेगेटिव आ जाता है ना अंडर रूट में, इसलिए. तो अब हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे. अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ले लेते. ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, बी की वैल्यू क्या आ रही है -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर, और उसके अलावा सी क्या आ रहा है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. क्या हो जाएगा जी, -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac. 4 बाहर आ जाएगा, यानी का के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 1. फोर के स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 बाई के स्क्वायर माइनस 12. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, तो ये आपने बार हर दफ़ा ये सोल्यूशन की है. 9th क्लास में भी बना था. ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कि के का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 ओवर के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों कट जाते हैं, बन जाता है ये के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर के स्क्वायर. ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको गाइड दोबारा से एक दफ़ा. अब इसके बाद आगे क्या करूँगा मैं, ज़रा मैं इसको रब ऑफ करता हूँ, चेक करना ये परफेक्ट स्क्वायर दोबारा बन जाएगा. देखते हैं बनता है क्या. ओके स्टूडेंट्स, व्हेन यू सॉल्व इट आउट वी गॉट दिस पर्टिकुलर रिलेशन. बड़े मज़े की बात है, इधर से आप क्या चीज़ जज कर सकते हैं. देखिए उसने आपको क्वेश्चन में कहा था कि के कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. वो एक वाहिद कंडीशन है, यानी ज़ीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है. नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा. जैसे मिनिमम नंबर ऑफ 1 ले, 1 का स्क्वायर इधर 1 होगा प्लस 1 ओवर 1 स्क्वायर होगा -1. कभी भी आंसर आपका किसी भी कंडीशन में जो मर्जी आप ले लें, आप ये इस कंडीशन के अंदर के की कोई भी वैल्यू पुट करने से आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि सिर्फ -1 फैक्टर है. आगे बात समझ. -1 आंसर इटसेल्फ सिर्फ तब आ सकता था जब ये दोनों जीरो थे. पहली तो बात ये, दोनों जीरो कभी हो नहीं सकता. अगर ये जीरो होगा तो ये इन्फिनिटी होगा, और ये इन्फिनिटी होगा तो ये जीरो होगा, और उसके अलावा नेगेटिव नंबर सारे के सारे स्क्वायर होकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे. आगे बात समझ. सो इस पर्टिकुलर केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज गिव्स आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, which shows that for all values of k, for all values of k, the roots of the equation will be equal. Will be equal. ये बात हमें पता है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर आप कोई भी ले लें वैल्यू, पॉइंट्स में भी ले लें. जैसे -1/2 ले लें, -1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और 1/2 जब नीचे आएगा तो ऊपर 4 चला जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा. ये कभी भी नहीं हो सकता कि इसका आंसर नेगेटिव हो. कोई ऐसी कंडीशन सिरे से है ही नहीं. सो साबित हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और ये आंसर हमें इस तरीके से प्रूव होगा. इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी अटेम्प्ट करेंगे, और फिर हम अपना रीनाउन क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, विच विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ठीक है जी. तो 10 मैं 7 पहले करा दूँगा. 7 क्या लिखा हुआ जी, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस
बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो के इक्वल है कोई तो कहता है जी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन कहता है जी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है जी, देन ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अगर ये एक इक्वेशन है, ठीक है जी, और उसके रूट्स इक्वल है, ठीक है जी, वो ये कह रहे थे ये इक्वेशन है if the roots of this equation are equal, वो ये क्या है, then प्रूव करेंगे a इसके बराबर होगा और फिर ये इसके बराबर, ठीक है जी। अभी हम कर लेते हैं तो मसले की बात में। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा था पहले 5 वोल्टा था, वो कह रहा था अगर ये बराबर तो प्रूव करें रूट्स इक्वल, ये उल्टा कह रहे जी इक्वेशन ये गिवन है और उसका बताया गया कि रूट्स उसके इक्वल है, तो प्रूव करें कि a 0 के बराबर होगा या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है। कोई मसले की बात नहीं, इक्वेशन लिखिए। गिवन इक्वेशन इज, हमें गिवन इक्वेशन क्या गिवन है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू, here a is c square minus ab, b is minus 2 into a square minus bc, c is b square minus c। बड़े लेटर्स लेने की रीज़न आपको पता है, कंसिडर कर लें किसको बोला डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac द डिसाइडर। अब खुद उसने कहा है कि अगर इसके रूट्स इक्वल हो जाएं तो प्रूव करेंगे इसके बराबर हो जाए, यानी एंड में आपने इसको जीरो ले लेना और उधर से कंडीशन निकालनी। अब जो हो जाएगी माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी एंड देन बी स्क्वायर माइनस ए सी। मैंने क्यों यहाँ पे कराया क्योंकि नाउ देयर इज हेक्टिक मल्टीप्लिकेशन। 4 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, बाद में भी निकाल और इसको भी मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। देखें ए स्क्वायर सी यानी कि ए ये सी स्क्वायर है ए सी क्यूब, यहाँ पे बी भी बराबर है तो बी क्यूब हो गया साथ एक और यहाँ पे साथ आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया ए का स्क्वायर और बी सी। सो ये सारी फॉर्मेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इट्स नॉट इजी एज एबीसी, इट्स रियल लिटिल बिट टफ। फोर तो बाहर है, ये बंदा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, बेशक 4 को आप ओपन नहीं करते, माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी सी। ओके व्हाट नेक्स्ट, 4a4 माइनस 8a स्क्वायर बी सी प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी सी। नाउ व्हाट नेक्स्ट, दिस विल बी कैंसिल विद दिस। आगे अगर आप सब के अंदर देखें तो a आ रहा है, ठीक है, और 4 भी आ रहा है। पहले थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए और ये आपस में सॉल्व भी होते हैं, ये दोनों सेम है, माइनस 8 माइनस 4 ये माइनस 12 हो जाएगा। लिख लेते हैं इधर 4a4 माइनस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर बी सी। अच्छा यहाँ मेरे पास एक कंसर्न है जो मैंने देखना है,
वो ये था कि वो बेटा ये और ये जो मल्टीप्लाई होंगे तो दिस नेवर गिव प्लस साइन, दिस विल गिव माइनस, ये माइनस साइन देगा, इसीलिए जब ये यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, फर्दर ये यहाँ भी आगे आ जाएगा प्लस, सो यहाँ भी आगे क्या होगा प्लस। ठीक है, एक साइन का इशू हो रहा था, वो मैंने दोबारा जाके देखा तो देखे ना सी स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई करेगा प्लस मल्टीप्लाइड विद माइनस तो माइनस ही आएगा, माइनस ए सी क्यूब आएगा। तो ये गलती थी जिसे मैंने जाकर खुद ही करेक्ट किया। अब आप जरा देखिए आगे क्या करेंगे, और इस तरह बी स्क्वायर माइनस 4ac चलता है। अब यहाँ पे लिखेंगे एज गिवन रूट्स आर इक्वल, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इस तरह हमने अप्लाई कर दिया 0 और इधर से मैंने ले लिया कॉमन 4a सब में आ गया। यहाँ बचेगा a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है जी, तो अब आप देखिए और 4a इंटू इसका ऑर्डर में सही कर ले तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर आ गया। साबित हुआ 4a किसके बराबर है, 0 के, a की वैल्यू आ गई 0। दूसरी तरफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूरा का पूरा बराबर है 0 के। साबित हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हुआ, 3abc। ये दोनों कंडीशंस नहीं थी, ये दोनों कंडीशंस थी कि अगर रूट्स बराबर हो तो आपने प्रूव करना है कि a 0 के बराबर है या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर, तो ये प्रूव हो गया। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपके ये हेड्स प्रूव्ड, राइट में आपने लिख दिया हेड्स प्रूव। ठीक है जी, ये आखिर में हमें प्रूव हो गया, शो हो गया कि वाकई ये इसके बराबर हो। क्लियर हो गया। अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10, last question of the exercise and hence the exercise has been completed. अब वो कह रहे हैं जी कि ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं जी हमेशा आप शो करें कि इसके रूट्स रियल ही होंगे, इसके रूट्स इमेजिनरी हो ही नहीं सकते। चेक कर लेते हैं। बड़े ए की वैल्यू आ रही है b माइनस सी, बड़े b की वैल्यू आ रही है c माइनस ए और बड़े c की वैल्यू आ रही है a माइनस बी। ऐसी देख लेते हैं। अगर ऐसा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनता है हर कंडीशन में तो प्रूव हो जाएगा। अब क्या होगा जी, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी ए माइनस बी, ए सी है। अब हम उन्हें ओपन करते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। तो ओपन करते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। ऑलराइट, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें से ना माइनस 4ab, ये दोनों भी आपस में करके प्लस 2ac। अच्छा, एंड फर्दर इज माइनस 4bc प्लस 2ca, ये आ जाएगा। और राइट, अगर हम इस जगह पर देखें तो बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और जिससे शो हो जाएगा कि रूट्स हमेशा रियल होंगे। कैसे जरा देखना, फॉर्मेशन देखना होगा, मेरी अकल का अंदाजा लगाना। मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। देखिए माइनस 2b का भी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 2b, 2 इंटू ए इंटू माइनस 2b प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। चेक करें, इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो बनेगा माइनस 4ab, इसकी शेप मैंने ये बनाई है। फिर माइनस 4bc की शेप मैंने ये बनाई है और ये बनाई है।
ये फार्मूला बन गया किसका, फार्मूला रिजेंबल करें ज़रा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को रिजेंबल करें, वही तेरा फार्मूलाज में जो फार्मूला है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अगर आप रिजेंबल करें इसको इसके साथ तो b की जगह पर -2b आ रहा है जस्ट, और वो हर जगह पे आ रहा है। साबित हुआ कि ये फार्मूला इस तरीके से क्लोज किया जा सकता है, इसको मैं मिटाता नहीं हूँ, इधर लिख दे तो रिजेंबलेंस, आप बात को खुद ऑब्जर्व करें, ठीक है जी। इस फार्मूले के साथ इसकी क्या देखें, रिजेंबलेंस देखें, तो क्या होगा, तो होगा ये मेरे भाई, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, होगा ये कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, ये a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। और कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर हो ना तो ये बात याद रखें, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। अगर a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b एंड c, वैल्यूज नेगेटिव भी होंगी स्क्वायर होगा पॉजिटिव हो जाएंगी, जीरोज होंगे तब भी जीरो ही है, लेस देन जीरो की कंडीशन सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो साबित होगा क्वेश्चन नंबर 10 में कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b एंड c this b square minus 4ac is always be greater than or equals to 0, so it must have real roots। आप लिख भी देंगे equation always have real roots, ठीक है जी। इधर they are rational irrational all the time, they are equal and equal, कुछ भी हो imaginary नहीं हो सकते, ये हमें क्लियर है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आज हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करके एक्सरसाइज 2.1 को बिल आखिर ख़त्म कर ही दिया। अल्लाह हाफ़िज़।